ना जुनेद, इसने ये वो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से गए, मेहनत की, अमेरिका में इन्होंने बड़े अपनी बिजनेसेस खोली, पैसा बनाया, उसके बाद वापस पाकिस्तान आए जी। और सिर्फ यही नहीं कि ये पार्टी को फंड दी, ये अपने इलाके में बड़ा काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जी, कौन साहब? मैं कैलिफोर्निया से। जी जी जी, कैलिफोर्निया से 00924238871111 ये नंबर है जिस पे आप कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे इमरान खान साहब मौजूद हैं जी। जुनेद अच्छा जी, कॉलर है हमारे साथ जी, बात करना चाहता हूं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, राशिद हफीज बात कर रहा हूँ एमपीए पिंडी से। क्या हाल है आपके? जी राशिद हफीज एक एमपीए हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब। खान साहब को सलाम कर रहे हैं। यहाँ पे असलान आवाज नहीं आ रही है क्लियर। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी जी राशिद जी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको कामयाब टेलीथॉन पे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में चंद घंटों में बिलियन रुपीज आप ही इकट्ठे कर सकते थे। तो मैं अपनी तरफ से 15 लाख रुपए इस टेलीथॉन में आपको देना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया राशिद, ये हमारे एमपी हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? अनिल मुसरत फ्रॉम इंग्लैंड। जी 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 अनिल, क्या हाल है आपका? बस मैं कह रहा हूँ अनिल, अभी तक तो सिर्फ तहरीक इंसाफ ही पूरी डोनेशंस कर गई है। अभी तो हमने बाकी पाकिस्तानियों को मौका ही नहीं दिया। सिर्फ जी बोले अनिल। अच्छा इमरान भाई, देखिए पाकिस्तान में जो फ्लड है ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग शेम, अ बिग डिजास्टर। तो पिछले यूके में हमने कोई 10 चैरिटी फंडरेजर्स किए हैं, तो ओवर $1 मिलियन स्टर्लिंग इकट्ठा हुआ। जिस भी मैं फंडरेजर पे गया हूँ, जहाँ भी इकट्ठे किए हमने पैसे, सब यही कह रहे हैं कि इमरान भाई पीटीआई कब वापस आएगी। हम इमरान भाई को ही ट्रस्ट करते हैं, ये पैसे सिर्फ पीटीआई को, इमरान भाई को जाने चाहिए। गवर्नमेंट पे जीरो ट्रस्ट है सबका, जीरो ट्रस्ट। तो ओवरसीज पाकिस्तानी आर सो डेस्परेट कि आप वापस आए। वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी। मुझे ब्रिटिश कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज रेगुलरली आई एम इन टच विद देम। वो सब कहते हैं कि कब खान साहब वापस आएंगे। आपने मुल्क की एक इमेज बढ़ा दी थी, रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी थी। अब सारी सैडली इज गॉन टू द गटर डाउनहिल। तो इमरान भाई, एवरीवन हियर वांट्स टू सी यू बैक इन द ऑफिस। और ये जो फंड्स हमने इकट्ठे किए हैं, हम भेज रहे हैं, लेकिन किसी मतलब सिर्फ आपको ट्रस्ट करते हैं। और आज जो आप टेलीफोन कर रहे हैं, मैं भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ पर्सनली। तो मैं इंशाल्लाह पर्सनली आपकी टेलीफोन में 10 करोड़ रुपया डाल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ आपको हिम्मत दें। आपने पूरी, आप सबको प्लीज बताएं कि कब आप समझते हैं आप वापस आएंगे। और यहाँ से हम पूरी बहुत बड़ी डेलीगेशन इन्वेस्टर्स की, बिजनेसमैनों की लेके आएंगे। They're desperate to work with you। बहुत शुक्रिया अनिल। मैं अनिल आपको अपनी कौम को इंट्रोड्यूस करवा दूं। अनिल वो थे जो इनके वालिदा और वालदा बड़ी एक यंग उम्र में, ये अभी छोटे थे तो ये, बल्कि ये पैदा ही हुए थे इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर में, और फिर ये यंग उम्र में यतीम हो गए। इनके वालिद साहब की वफ़ात होगी। उधर से आज अनिल मुसरत अपनी मेहनत की वजह से आज ये इंग्लैंड के जो टॉप बिजनेसमैन हैं और हाउसिंग के अंदर, कंस्ट्रक्शन में, ये इंग्लैंड के टॉप बिजनेस हाउसेस में पहुंच गए हैं, और सिर्फ इनकी मेहनत से। तो अनिल आपके हमेशा, वैसे बाय द वे इन्होंने हमारी मदद की है, नमल यूनिवर्सिटी हो, शौकत खानम हो, और अब ये 10 करोड़ रुपया इन्होंने डोनेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अनिल भाई। अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात कीजिए? इमरान खान साहब से। जी जी, तसद्दुक चौधरी वरुण, नॉर्वे से, खान साहब का पुराना साथी। तो जी तसद्दुक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रहा हूँ आज सारे तहरीक इंसाफ ही आ गई है आज सारी वोट पैसे देने के लिए। बड़ा मुझे तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम यानी सारे पाकिस्तानियों को, अपने बाकियों को बता रहे हैं
कि हमारी पार्टी सबसे आगे है पैसे देने के लिए सैलाब के मुतासरीन के लिए। हमने बड़ी पहले भी कई बार ट्राई किया लेकिन कॉल ही नहीं मिलती, तो मैंने इधर अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके ना और पीटीआई के टारगेट के साथ मिलके तो यहाँ से 2 कंटेनर जो ब्लैंकेट्स, रजाइयाँ वगैरह और न्यू कपड़े और स्लाइटली यूज्ड कपड़े जो है ना वो कलेक्ट किए। दे आर रेडी फॉर शिपमेंट। किराया वगैरह जो तकरीबन बनता है उसका तकरीबन 20 लाख रुपया वो भी हम दे रहे हैं और कपड़ों की वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ रुपया है, वो भी जो है ना वो डोनेट कर रहे हैं। तो वी जस्ट नीड सम असिस्टेंस कि हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देने हैं या कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में देने हैं। असल में आप गवर्नमेंट पंजाब, गवर्नमेंट केपी, क्योंकि हमारा फंड एक ही है और वो एक ही जगह से मैनेज हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट पंजाब को जाता है या केपी को जाता है। और हमारी कोशिश ये है कि हम जिधर ज़्यादा ज़रूरत है उधर हम भिजवाएंगे। मसलन अगर कपड़ों की इस वक्त तंबुओं की सबसे ज़्यादा सिंध के अंदर ज़रूरत है, वहाँ लोग खुले आसमान के नीचे हैं, वहाँ पानी आया हुआ है और थोड़ा टाइम लगेगा, तो उनको तंबुओं की ख़ास तौर पे ज़रूरत है। तो अगर आप चीज़ें भिजवाना चाहते हैं और सिंध को सबसे ज़्यादा तंबुओं की ज़रूरत है और खाने पीने की चीज़ों की, इधर साउथ पंजाब में DI खान, KP DG खान इधर जो पैसा इकट्ठा करें वो लोगों के घर बनाने में, क्योंकि इनके घर बह गए हैं। जी हमारे साथ कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे जो अभी हम बात कर रहे थे, मुझे ये जरा काइंडली बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। ये इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जब कोई आफत आती है किसी मुल्क पे, किसी कौम पे, तो असल में देखना ये होता है कि हमने उससे सीखा क्या है, हमने उस आफत से सीखा क्या है। तो और ये आफत भी हमें कुछ सिखाने आई है और कुछ सिखा के जाएगी। एक तो इसका सबक ये है जी कि जब सैलाब आ जाए तो फिर बंद नहीं बांधे जा सकते। जब सैलाब आ जाए उसके बाद बंद नहीं बांधे जा सकते। सैलाब खा वो पानी का हो या अवामी जज्बात का हो, या वो अवाम का रेला हो, अवामी जज्बात का सैलाब या रेला हो, फिर भी उसके सामने बंद नहीं बांधे जा सकते खान साहब। या वो पानी का सैलाब और रेला हो, उसके सामने भी जब वो आ जाए तो बंद नहीं बांधे जा सकते। हमारे जो हुक्मरान है या जो करता धरता है उनको इस बात का यकीन होना चाहिए कि सैलाब पानी का हो या अवामी जज्बात का हो, जब वो आ जाए तो फिर उसके सामने बंद कोई नहीं टिकता। बिल्कुल ठीक है। इस सबक को ये जो सैलाब है ये 2 सबक लेके आए, हमें ये याद रख कर लेने चाहिए, हमें इससे सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। देखें बचाया नौशहरा बच गया क्योंकि उन्होंने अरबों रुपए खर्च करके वह बंद बना दिए थे, वो बच गया। नहीं तो जो 2010 के सैलाब में नौशहरा तकरीबन आधा डूब गया था। इस बार ही उन्होंने 2015-16 में बड़ी मेहनत, पैसा अरबों रुपए लगा के तौनसा शहर बच गया क्योंकि उस्मान बुजदार ने वहाँ बंद बना दिए थे, तो वो शहर बच गया, इर्द गिर्द लोग डूब गए, तो शहर भी सारा गया था। और फिर दूसरी चीज़ हमने दरख्त उगाए। अब ये जो मौसम ये जो गर्म हो रहा है इसकी सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करें, जो हमने 10 अरब दरख्त लगाने का प्लान है, क्योंकि वो ही एक प्रोटेक्शन है। और अगर दरख्त इस तरह काट रहे तो पहले ही पाकिस्तान वनरेबल है 10 मुल्कों में जिधर सबसे ज़्यादा मौसम की तब्दीली से हम इफेक्ट है। और अगर हमने दरख्त इस तरह जो हमने तबाही की अपने जंगलात की, तो आगे आने वाले हमारी नस्लों के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी जी, आप अपनी टीवी की आवाज़ प्लीज़ बंद कीजिएगा। और जो दूसरा बंद है